बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आइए हम पर्यावरण जो हमने पढ़ चुका था उसके आगे के चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम उसमें क्या और बातें हमारे लिए दी गई है। देखिए अभी तक हमने सुगंध के बारे में सुना कि अपने साथी चींटी अपने साथी को किस तरह से पहचानती है, उनमें भी हमारे तरह की किस प्रकार सुनने की क्षमता होती है। अब हम देखेंगे कितने तेज है कान। देखिए तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि पक्षियों के क्या होते हैं, हमारे तरह कान उनके दिखाई नहीं देते पर वो भी सुन सकते हैं। आपने देखा कभी कभी हम अगर उसे भगाते हैं या मारते हो तुरंत एकदम से मुड़ के देख लेते हैं, भग जाते हैं, उन्हें आहट का एहसास हो जाता है। किस तरीके से? क्योंकि उनके भी कान होते हैं, उनके छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं और अपनी पंखों से क्या होते हैं, उनकी ढके होते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। आपने जानवर तो कई तरह के देखे होंगे, आपको ऐसे 10 जानवरों के नाम बताना है जिसके कान बाहरी तौर पर हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हाथी दे रखा है, हाथी के कान दिखाई देते हैं ना, कितने बड़े बड़े कान होते हैं उसके। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से भी बड़े होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते कि नहीं होते? हमारे कान की तुलना में हाथी के कान बहुत बड़े होते। अब देखिए क्या बोल रहा है, सोचो तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? कि क्या वो मतलब उनके जो कान के आकार है और उनकी सुनने की शक्ति में क्या संबंध होता है? ये जरूरी थोड़ी कि अगर उसके कान बड़े तो वो बहुत ज्यादा सुनता है, बहुत तेज सुन लेता है और बहुत आगे का भी सुन लेता है। क्या ऐसा होता है? जरा आप सोचिए और बताइए। अब देखिए करके देखो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोला। ठीक है, क्या बोल रहा है? स्कूल में ऐसे कोई शांत जगह ढूंढो जहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर पर हो और क्या हुआ, धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चों से ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो। आप तो एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। क्या करना है आपको कि अपने साथी को अपने से थोड़ी दूर पे खड़ा करो, फिर देखिए वो जिससे बोली कि धीरे से कुछ बोले, फिर आप सुनिए आपको किस तरह से सुनाया आया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उससे बोलिए कि आप बोलिए और अपने कानों पे हाथ रखिए और फिर सुनिए क्या पहले की तुलना में अभी आपको ज्यादा सुनाई दिया या पहले की तुलना में अभी आपको कम सुनाई दिया। आपको ये प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके देखना है। देखो तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देती है ना। आपने देखा ना कभी कभी हम बोलते कानों पे हाथ रखते, हमारी आवाज जो रहती है हमारे कानों में क्या करती है, गूंजती है। कराए कि नहीं कराया प्रैक्टिकल आपने? ऐसा हुआ? अगर नहीं कराए तो करके देखना। एक बार डेस्क को बजाओ। डेस्क समझ रहे हो? बेंच। अपने कान को रखो, डेस्क को बजाओ। कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क को बजाओ। कैसी आवाज आती है? क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक डेस्क होगी उसको बजाओ, आपको उसकी आवाज किस तरह से आई, फिर अपने कानों को उस डेस्क पर लगाओ और दोबारा से डेस्क को बजाओ। फिर उस आवाज में क्या अंतर आया ये आपको पता करना है। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, इसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप के पास हमारी तरह सुनने के लिए कान नहीं होते हैं, मतलब बड़े बड़े कान नहीं होते, बाहरी तौर पे वो दिखाई नहीं देते, पर वो पृथ्वी की जमीन की जो कंपन है उसको महसूस करके चीजों को समझ सकते हैं। आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, आपको चित्र में दिख रहा ना लंगूर किस तरह से दिखाई दे रहा है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। आपने देखा है जंगलों में क्या करते हैं, जो जानवर रहते हैं, अगर मान लीजिए कोई खतरा आ गया तो अपने खुद कैसे आगा हो, अपने साथियों को आगा कैसे करे, तो उनके बीच में एक विशेष आवाज होती है जिससे क्या करते हैं वो खुद आगा होके अपने साथियों को भी आगा कर देते हैं और दोबारा जवाब में उनके साथी भी एक विशेष आवाज निकाल के ये बता देते हैं कि हम उसकी बात को समझ चुके हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा ना, आप कुछ मान लीजिए कुछ योजना बना रहे हैं, बोले अरे अपन ये कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें कुछ हुआ या हम कहीं छुप गए, हमारा साथी हमसे दूर है, तो हम ऐसा क्या करेंगे जब हमको पता पड़ जाएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो क्या करते हैं कुछ भी कोड वर्ड देते हैं, कोई सी आवाज देते हैं कि जब मैं ये बोलूँ तू समझ जाना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। हमने अक्सर देखा है जब लड़ाइयों पर भी लड़ाई पे विजय हो जाती है तो वो सिग्नल दे देते हैं कि हम सक्सेस हुए
हुए हैं, विजय हमारी हुई है, आपने अक्सर देखा होगा। तो जानवरों में भी बेटा ये चीज होती है, वो भी अपने साथियों को एक विशेष आवाज में सिग्नल दे देते हैं कि हम पे खतरा आने वाला है, सभी सुरक्षित हो जाइए। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। अब देखिए, अब जरूरी थोड़ी कि हमेशा एक ही तरह से हमला हो। मान लीजिए छोटा सा पक्षी है, चिड़िया है, कुछ भी एक कौवा है, जोर से चील आ गई हो, अब उन पर आक्रमण कर रही, तो वो क्या करे? तो उन्होंने क्या कर रखा है कि जो ऊपर से उड़कर आएंगे उनके लिए एक विशेष आवाज खतरे के लिए, जो जमीन से खतरे की ओर हमारे लिए आ रहे हैं उनके लिए एक विशेष आवाज। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। अच्छा देखिए, एक नई बात पता पड़ रही है, मछलियां क्या करती है? खतरे की चेतावनी एक दूसरे को क्या करती है? बिजली की तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ मैं आपको। कभी आपने वो देखा है, टिड्डे उड़ते हैं बारिश के समय में, नीचे की ओर उड़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अरे नीचे की ओर पानी तो बहुत तेज आने वाला है। हम महसूस कर लेते हैं ना, हमारे जो बड़े रहते बोलते हैं देखो टिड्डे नीचे के नीचे उड़ रहे हैं तो पानी बहुत तेज होंगे। अगर ऊपर के ऊपर उड़ रहे तो क्या बोलते हैं? ऊपर के ऊपर उड़ रहे हैं, पानी जाने वाला है। पूर्वज बताते कि नहीं बताते? पूर्वज जो भी हमारे घर के बड़े हैं, मतलब ये पूर्वजों की बातें हैं, इससे वो अनुमान लगा लेते। पहले कोई मौसम विभाग इतनी जानकारी नहीं देता था, पहले इतना साइंस हमारा इतना आगे नहीं था, तो पहले के समय में क्या करते थे? मौसम के हाव भाव, पक्षियों की हरकतों से वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। तो इसी तरह क्या करते हैं कि जो तूफान जानवर जो समुद्र के आसपास रहते हैं वो क्या करते हैं? तूफान या भूकंप के अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, ताकि वहां पर रहने वाले लोग वो जानवरों के व्यवहार से समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है और पहले से सतर्क हो जाते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की ओर कि एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा पाए। समझ में आया आपको? सन 2004 की बात है, जब सुनामी आने वाला था, तो वहां के जो जानवर है वो क्या करने लगे? अजीब सी हरकत करने लगे, और उनके द्वारा इस चेतावनी को वहां जो आदिवासी, अंडमान के पास जो आदिवासी जाति रहती थी वो समझ गई। उन्होंने तुरंत क्या करा? वहां के इलाके को खाली कर दिया और सुरक्षित जगहों पे चले गए। इससे वो सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। चलिए, आज का हमारा पाठ यही समाप्त होता है। आगे के लिए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको सभी समझ में आया होगा। आप प्रयास कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।